आता क्या आता है। आप कभी इंटरव्यू देने जाए आरएस का, आपसे पूछे अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था और आप धड़ाधड़ बता दोगे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में, ऋषि वशिष्ठ का, आबू पर्वत का, यज्ञ का, अग्निकुंड, चार जातियां, दिस 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 दिस, मूणोत नैन से सूर्यमल मिश्रण ने इसका क्या किया, समझ। अगला के शाबाश, वेरी गुड, ये होता है। देखो पास वाले मेंबर को करके देखो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, और सब आता है इसको पूरा। आप खुद देखोगे, बटन खोल दूं मैं अभी। इतने में अगला वापस पूछे कि तुमने बीएससी कर रखा है। आप कहो जी जी बायोलॉजी में बीएससी हूं मैं, 67% है मेरे बीएससी में। तो तुम्हें नहीं लगता कि अग्नि से आदमी पैदा नहीं हो सकता? कोई एक्स वाई गुणसूत्र नाम की भी चीज होती है ना। बायोलॉजी फेल कर दी भाई तूने। मतलब आग जलाओ, चार आदमी बाहर आ गए और इन चारों का लड़ो जाके, और चारों लड़ लिए और राक्षसों को मार के भगा दिया। यदि ऐसा होता है फिर कश्मीर में फौज क्यों लगा रखी है? योगी आदित्यनाथ को कहो कि बाबा जी यज्ञ करो, स्वाहा, चार पैदा। उधर समाचार आता कि साहब चार शहीद हो गए, चार और पैदा। फिर वहां फौज को कटवाने की मरवाने की क्या आवश्यकता है? और सर, सर हिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है सर, गप्पे मारी हुई है सर इधर उधर की। क्या करें सर, मत साइंस का और साइंटिफिकली तो ये मैं नहीं मानता सर इन बातों को, पर अब क्या करें सर, पापी पेट के लिए पढ़ना ही पड़ता है। 2 नंबर का जुगाड़ इसी से होता है सर। आपने डाल रखा है सब्जेक्ट हिस्ट्री, बाकी मेरा तो मन भी नहीं करता, इसलिए मैंने तो साइंस ली थी। नहीं करना ऐसे, उन्हें बताना कि हमारी पुरानी किताबों की जो भी इस प्रकार के दृष्टांत मिलते हैं, जो भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, उनको वास्तव में सिंबॉलिक रूप में पेश किया हुआ है। किस रूप में? संकेतों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से उनको समझाया गया है। वास्तव में ऐसा हुआ है कि हमारे भारत में मूर्ति पूजा की जगह यज्ञ बड़ा प्रचलित हुआ करता था, यज्ञों की परंपरा हुआ करती, या मूर्ति पूजा भी होने लग गई थी, पर यज्ञ फिर भी बड़े प्रचलन के अंदर रहे थे। क्योंकि हम एंशिएंट पढ़ते, तब हम पढ़ते हैं कि आर्यों के समय में ही जब मूर्तियां नहीं थी तब भी हम क्या किया करते थे, यज्ञ। तो यज्ञ की परंपरा थी, आज दिन तक यज्ञ की परंपरा है। एक समय ऐसा आया जब विदेशी आक्रमण ज्यादा होने लग गए। वो विदेशी आक्रमणकारी वो थे जो यज्ञों को मानते नहीं थे। वो विदेशी आक्रमणकारी वो थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। वो मंदिर तोड़ दिया करते, मूर्तियां तोड़ दिया करते, हमारे यज्ञ जो थे उनको होने नहीं देते थे, गाय को काट के खा जाया करते थे। ऐसे समय में जब जनता का मनोबल बहुत डाउन है, जनता का मोरल बहुत डाउन हो रखा है, एक ऋषि किन्हीं 4 योद्धाओं को बुलाता है। उन योद्धाओं के नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। और ऋषि उनको बुला के मोटिवेट करता है कि जाओ लड़ो, इस समय देश को, मातृभूमि को, इस संस्कृति को, इस यज्ञ, मूर्तियां, मंदिरों तथा गायों को तुम्हारी आवश्यकता है। अब नहीं लड़ोगे तो हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। अब नहीं लड़ोगे तो विदेशी आक्रमणकारी हमारी सभ्यता को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, इसलिए जाके लड़िए। उन चारों ने कहा होगा कि ये तो तगड़े हैं सामने जो आ रहे हैं, हमारी इनके खिलाफ पार कैसे पड़ेगी। ऋषि ने कहा चिंता मत कीजिए, देवता हमारे साथ हैं। हम एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते हैं। एक यज्ञ किया होगा, यज्ञ में 4 योद्धा बिठाए होंगे और बिठा कहा होगा, हे देवताओं, अपनी तमाम ताकत, शक्ति, वीर्य, बल इन योद्धाओं को प्रदान कीजिए ताकि जाएं हमारी मातृभूमि की रक्षा करें। उन चारों का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, वो 4 गए होंगे, आक्रमणकारियों को रोका होगा। न कि यज्ञ की अग्नि के माध्यम से आदमी निकाल दिए गए। आई बात समझ में? चीजों का सिंबॉलिक महत्व हम आज दिन तक करते हैं। मैं अभी थोड़े दिन बाद में आपको अखबार की हेडलाइन दिखा दूंगा कभी कि 2020 वर्ल्ड कप में भारत की क्रिकेट टीम की जीत की कामना के लिए इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। क्या हो जाएगा यज्ञ करने से? पर हमें लगता है यज्ञ करने से देवता राजी होते हैं, और देवता राजी होंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देंगे तो हमारी टीम जीत जाएगी। हम आज भी आएगा। विश्वविद्यालय के छात्रों ने बढ़ी हुई फीस के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया तथा देवताओं से आह्वान किया कि कुलपति महोदय को सद्बुद्धि दे। आता है अखबारों में, हम सरेआम देखते हैं। आज भी गांव में 4-5 साल तक लगातार बारिश नहीं हुए, हम गांव के अंदर पढ़ते हैं 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। और पता नहीं ये साइंटिफिक, हमारा विश्वास इतना जमा हुआ है, साइंटिफिक भी और हमारा विश्वास भी इतना जमा हुआ है कि ज्यादातर मामलों में 99.99% मामलों में यज्ञ समाप्त होने से पहले पहले मूसलाधार बारिश है। इसलिए हमारा विश्वास और बढ़ता है कि देवता बारिश करवाते हैं। देवता राजी किससे होते हैं?
इसलिए यज्ञों की परंपरा हमने अभी तक समाप्त नहीं की। हम पुनः कहते हैं, हम कहते हैं कोई भी दो व्यक्ति, हमारा जो विवाह परंपरा है, हमारा जो विवाह संबंध है, हम कहते हैं कोई भी दो व्यक्ति जो आपस में मिलने जा रहे हैं, आपस में जिनकी जोड़ी बनने जा रही है, इनको देवताओं से आशीर्वाद दिलाया जाए, इसलिए तमाम शादियां अग्नि को साक्षी मान के की जाती है। हमने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि बीच में पानी की बाल्टी रखी चक्कर काट ली। अग्नि में फिर भी डर रहता है, लंगा वंगा उधर चला जाए, थोड़ा दिक्कत हो जाए, वैसा है। बीच में धूल रखो, दौड़ के घूम लो चारों तरफ, पर हमने हमेशा क्या रखी बीच में? अग्नि रखी, क्योंकि हम जानते हैं कि अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा अन्य देवताओं के बीच में मध्यस्थ है। अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा अन्य देवताओं के बीच में, 2010 के प्रीलिम्स का सवाल है, उस देवता का नाम बताइए जो मनुष्यों तथा बाकी देवताओं के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। इसलिए हमें पता है कि हमें देवताओं से आशीर्वाद चाहिए, पर बाकी देवता नॉट रीचेबल है, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। कोई एक देवता जो हमारी रीच में, वो कौन सा है? अग्नि। इसलिए हम अग्नि के हाथ जोड़ते हैं, अग्नि देवता अपना तमाम हमारी जो भी समाचार है वो उन देवताओं को सुनाओ, उन देवताओं का तमाम आशीर्वाद हम तक पहुंचाओ, उन देवताओं की शक्तियां, उन देवताओं का बल, उन देवताओं की ताकत हम तक पहुंचाई जाए। इसलिए तमाम शुभ काम अग्नि को साक्षी मान के किए जा रहे हैं। इसलिए हम भले गृह प्रवेश करें तो भी यज्ञ कर रहे हैं, हम शादी करें तो भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई दूसरा शुभ काम करे तब भी क्या कर रहे हैं। इवन आप अभी तक अपने घरों में ज्यादा कोई बीमार होने लग जाता ना, तो भी कोई सियाना कहता है एक बार होम कर लो, घर शुद्ध हो जाएगा थोड़ा, है ना। क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि इससे देवताओं का वास हो जाएगा, हमारा विश्वास लंबे समय से बना हुआ है, वो सब चल रहा है। इसलिए आज दिन तक हम अब हम मूर्ति पूजा करते हैं, यज्ञों का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए अग्नि कितनी महत्वपूर्ण है। कि मंगलवार है, मंगलवार को मम्मी घर में चूरमा बनाती है, बालाजी की चढ़ाती है। बालाजी खीर चूरमा खाने वाले देवता, तो मम्मी भोग लगाती है उनके, तो चूरमा बालाजी की चढ़ाती है। एक तरीका तो ये है कि मम्मी चूरमा बनाए और बालाजी की जाके मूर्ति के लगा दे, लो बालाजी खाओ, आप ही क्या याद रखोगे, मीठा चूरमा खिलाया। पर मम्मी ऐसा नहीं करती, मम्मी पहले चूल्हे से धूपिया लेके आती है, खीरा लेके आती है, पहले उस पर रखती है, वो रखती है उसके आगे, फिर उसके ऊपर चूरमा धीरे से रखती है, क्योंकि मम्मी जानती है बालाजी नॉट रीचेबल है, अग्नि के माध्यम से बालाजी को भोग लगाया जाएगा। इसलिए हम अग्नि देवता कहते हैं, अग्नि देवता आज का प्रसाद हमारी तरफ से आप बालाजी को दीजिए, है ना। हनुमान जी को बालाजी जिसका हम प्रसाद चढ़ा रहे उनको दीजिए। और अग्नि केवल डाकिया नहीं है, अग्नि अपने आप में देवता है, इसलिए जब अग्नि पर भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक, एकदम धीमे से। ये नहीं कि भाई मम्मी ने दूर से चूरमे की गोली बनाई, ला अग्नि हाथ जल जाएगा, तू तो खा कैच। नहीं, मम्मी ऐसा नहीं कर रही है, मम्मी उस पे ऊपर भी एकदम धीमे से रख रही है, ताकि उसके माध्यम से किसके पास में चला जाए? हनुमान जी के पास में चला जाए। इसलिए अग्नि क्या है? अग्नि की परंपरा हमारे बहुत पुरानी है, हमारे हर शुभ काम में अग्नि है। वैशाख वैशाख ऋषि कर रहे हैं, एक ऋषि अपने 4 योद्धाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? यज्ञ। अब यज्ञ से पहले उनका मोराल डाउन था, यज्ञ के बाद उनका मोराल अप। हमने 4 ऐसे लोग यज्ञ के बाद प्राप्त किए जिनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तो बढ़े हुए आत्मविश्वास के लोग कब पैदा हुए? अग्निकुंड के बाद। पहले उनका अग्नि, अब वो सेम बात कि मैं कहूँ कि यार मैं जब क्लास में गया था तब बच्चे बड़े यूं महसूस कर रहे थे कि यार प्री में फेल हो गए, अब तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक आए टॉपर आए, और उन टॉपर ने आकर, मैं भी प्री में फेल हुआ था पर अगली बार मेरा आईएएस में हो गया था। उस दिन बच्चों को लगा घर पे जाकर किताबें फाड़ देंगे, तुम्हारा नया जन्म है ना, पहले का तुम्हारा रूप अलग है, बाद का तुम्हारा रूप अलग है। तो इन कहानियों का सिंबॉलिक महत्व है। इसलिए कभी कोई इंटरव्यू में पूछे तब भी, कभी कोई मजाक उड़ाए तब भी, कहे यार तुम्हारे तो क्या राजस्थान की कहानियां, रे राजस्थानी कहानियों में तुम्हारा तो अग्नि से आदमी उत्पन्न हो जाता, उसको कहना भोंगड़ नहीं होता। हम भी जानते हैं तेरे से ज्यादा साइंस पढ़ी हुई है, पर चीजों के दूसरे अर्थ भी होते हैं, इसका दूसरा अर्थ हुआ है, याद रहेगी बात। चलो दूसरा लिखो, वो हो जाते हैं। इसलिए आज दिन तक जब भी कोई यज्ञ होता है, उस यज्ञ में वो जो पंडित जी बैठे होते हैं वो पूछते हैं अपने गोत्र बताइए। और वहां पर जब हम ये अपने जो सरनेम लगा लगा घूमते हैं, ये जब बोल देते हैं तो ऋषि वापस वो जो पंडित जी वापस कहते हैं, यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता है, क्या गोत्र नहीं पता है? अपने कहते हैं हमारा तो यही है, वो वापस कहते हैं ये नहीं है। पंडित जी सैने होते तब तो कह देते हैं ये नहीं है, पंडित जी सैने नहीं हो तो बात दूसरी, उसी से काम चला लेते हैं। वरना पंडित जी कहते हैं तुम्हारा गोत्र ये नहीं है, यदि तुम्हारा गोत्र तुम्हें मालूम नहीं है तो मैं तुम्हें मेरा गोत्र बताता हूँ, अगले सारे मंत्र मेरे गोत्र को लेते हुए बोलिए। अभी थोड़े दिन पहले क्या वीडियो देखिए आप, मोदी जी संसद भवन में यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में मोदी जी से जो पंडित जी बैठे हैं वो पूछते हैं गोत्र, मोदी जी बोलते हैं कश्यप। क्या बोलते हैं? आगे पंडित जी वादे मंत्र शुरू करते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्य द्वीपे नरेंद्र नामे दामोदर नामे कश्यप गोत्रे संसद भवने, पूरा बोलते हैं कश्यप गोत्रे। गोत्र क्या है? मोदी नहीं बोल रहे हो, मुझे कई साल पहले का याद है, राहुल गांधी का एक पुष्कर दौरा था,
और उसमें राहुल गांधी यहाँ पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे, यहाँ उनसे पूछ ले तुम्हारा गोत्र क्या है, तो राहुल गांधी को पता नहीं। पास में राजीव शुक्ला बैठे थे, राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है, कांग्रेस के नेता है। राजीव शुक्ला ने कहा दत्तात्रेय। पंडित जी ने वापस बोला जम्बू द्वीपे आर्य वर्षे भारत खंडे राहुल नामे दत्तात्रेय गोत्रे, है ना, पुष्कर क्षेत्रे, कि यहाँ पर बैठ के फलाना फलाना आदमी यज्ञ कर रहा है। अखबार वालों ने अगले दिन बड़ी हेडलाइन लिखी थी, राहुल गांधी ने बताया अपना गोत्र, राहुल गांधी है दत्तात्रेय गोत्र के। थोड़े दिन बाद में उत्तराखंड में वापस किसी मंदिर में यज्ञ करने के लिए बैठे, वहां राजीव शुक्ला साथ में नहीं थे। वापस पूछा तो राहुल गांधी ने नहीं बताया, अखबार में वापस लिखा, थोड़े दिनों में भूल गए अपना गोत्र। इसलिए घर पे जाके आज आप भी पूछें आपका गोत्र कौन सा है, हाँ कौन सा है, घर वालों को नहीं पता। तो यहां बैठे बैठे कैसे अध्यादेश जारी कर रही है, वह घर वालों को कुछ ही नहीं समझ रहे ना, उनको क्या आता है, सब सबसे इंटेलिजेंट मैं हूं, मैं आपके सामने बैठी हूं, तो मुझे नहीं आता। आज दादाजी से जाके पूछोगी, परिवार जो सबसे सीनियर बंदे हो, दादाजी दादी जी, उनको सब पता है। इवन मेरा गांव में यह तक देखा हुआ है कि शादी के टाइम में, शादी के टाइम जो दूल्हा जाने वाला होता है तो दादाजी टाइप के लोग रोकते हैं, इधर आ रहे, अंदर पंडित जी जाते फेरों में पूछेंगे गोत्र कौन सा, क्या बताएगा, और अपने जो अपना सरनेम होता है मुझे पता नहीं क्या है, थप्पड़ मारूंगा, तो अपना गोत्र गौतम अंदर जाके बता देना। वहां पर पंडित जी जब जो भी गौतम मनु कश्यप बृहस्पति जो भी आपका गोत्र होता है वो बता देना। अगर वहां पे जाके पंडित जी जब पूछते हैं, पंडित जी पूछते हैं दूल्हा दुल्हन अपने गोत्र बताइए, आप गोत्र बताते हो, फिर वो वापस शुरू करते हैं जम्बू द्वीप भारत वर्षे आर्यावर्ते भारत खंड। वैसे ही है वो मंत्र कभी सुनना। अरे मैंने नया नया सुना ना। तो ऐसा याद रह जाता है यार, इतनी सी बात। तो जहां पर भी इस प्रकार गोत्रों का प्रयोग किया गया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं